रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं बेसल गैंग्लिया और बेसल न्यूक्लिया। न्यूक्लिया का मतलब अब इसमें हमने 2-3 टर्म्स अपने जहन में रखनी है। कॉर्डेट और 3 न्यूक्लियस हैं मेनली, कॉर्डेट, पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस। अब इसमें हमारे पास जो कॉर्डेट और पुटामेन है, इन दोनों को हम कॉर्पस स्ट्राइएटम कहते हैं और ग्लोबस पैलिडस को पेलियो स्ट्राइएटम कहते हैं। इसके अलावा पैलिडस और जो पुटामेन है ना, ये दोनों हमारे पास एक ही न्यूक्लियस होते हैं, इनका लेंटिफॉर्म कहते हैं। इसके अलावा क्लॉस्ट्रम होता है जो कि ग्रे मैटर होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर इनके बारे में कोई पूछे तो सबसे पहले ये बताना कि ये न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब ये ग्रे मैटर है। एमेग्डालॉइड बॉडी मीन एमेग्डालॉइड न्यूक्लियस होता है। ये हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस है, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस के बिल्कुल ये हेड हो गया, बॉडी हो गया, टेल हो गया, और टेल के बिल्कुल पीछे हमारे पास आएगा एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस। ये हमारे पास आ गया एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस। उसके बाद ये दरमियान में हमारे पास है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, जिसमें हमारे पास ग्लोबस पैलिडस और पुटामेन होते हैं न्यूक्लियस। और ये सर किधर पड़े हुए हैं? लेटरल वेंट्रिकल में हमारे पास, जहाँ पे वो पड़ा हुआ है सेप्टम, पेलोसीडम वगैरह चीज़ें जो पड़ी हुई हैं ना। जो हमारे पास ये न्यूक्लियाई है ना, इनमें हमारे पास एफरेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। एक है हमारे पास कॉर्टिको स्ट्राइएट पाथवे। स्ट्राइएट मैंने क्या कहा था? स्ट्राइएट कहेंगे हम जो कॉर्डेट न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे और पुटामेन न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास जो है, ये यहाँ से कॉर्डेट न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास हो गया स्ट्राइएट, सेरिब्रोस्ट्राइएट या कॉर्टिकोस्ट्राइएट। ये भी हमारे पास कॉर्टिकोस्ट्राइएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ग्लूटामेट। ये यानी कि एक्साइटेटरी सिग्नल देगा इन दोनों को, ठीक। ये हो गया एक फ्रेंड कॉर्टिकोस्ट्राइएट, जो कि कॉर्डेट और पुटामेन की तरफ जाएगा। उसके बाद दूसरा है हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो जाएगा। ये हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये मिड ब्रेन में हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा। यहाँ से हमारे पास नाइग्रोस्ट्राइएटल फाइबर्स जाएंगे, किसको? पुटामेन को और कॉर्डेट को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिलीज होगा डोपामीन। अगर ये जगह ख़राब होगी ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है डोपामीन की, अगर यहाँ पे ख़राबी आ जाएगी तो हमारे पास होगी पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म जो है उसके अंदर हमारे पास सिम्टम्स आते हैं, वो बाद में बात करते हैं। यानी कि अगर नाइग्रोस्ट्राइएटल फाइबर डिस्टर्ब होंगे तो हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ होगी डोपामीन की डेफिशिएंसी की वजह से। इसके बाद हमारे पास तीसरा है जो ब्रेन स्टेम से जा रहे हैं। ब्रेन स्टेम से यानी कि मेडुला वगैरह से जा रहे हैं, वो इस डायग्राम में दिखाए नहीं हुए। ब्रेन स्टेम से जो जा रहे हैं वो हमारे पास उनका स्टिमुलस है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट देगा। इसके अलावा एक थैलेमस से जा रहे हैं, उनको हम कहेंगे थैलेमोस्ट्राइएट। ये थैलेमस से स्ट्राइएट दोनों जगह पे जा रहे हैं, क्लोबस पुटामेन में भी और कॉर्डेट में भी, ठीक हो गया। यानी कि हमारे पास एफरेंट्स किस किस न्यूक्लियस में जाएंगे? हमारे पास कॉर्डेट और पुटामेन में। और ईफ्रेंट्स कहाँ से जाएंगे? हमारे पास ग्लोबस पैलिडस से आगे। 4 एफरेंट्स हैं हमारे पास, कॉर्टिकोस्ट्राइएट, थैलेमोस्ट्राइएट, ठीक। उसके बाद नाइग्रोस्ट्राइएट और ब्रेन स्टेम वाले जो हैं, ब्रेन स्टेम से जो जा रहे हैं कॉर्डेट और पुटामेन की तरफ। जो कॉर्टिकोस्ट्राइएट है इसमें ग्लूटामेट है, नाइग्रोस्ट्राइएट में डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है, थैलेमोस्ट्राइएट में हमारे पास कोई हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर नहीं लिखा हुआ। और हमारे पास जो आखिरी है ब्रेन स्टेम से स्ट्राइएट, वहाँ पे हमारे पास सेरोटोनिन लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास हैं ईफ्रेंट्स। 2 मेन ईफ्रेंट है, एक है स्ट्राइएटोपेलिडल जो कि स्ट्राइएट न्यूक्लियस से जाएंगे ग्लोबस पैलिडस में, और एक है स्ट्राइएटोनाइग्रल जो कि स्ट्राइएट न्यूक्लियस से जाएंगे हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा में। स्ट्राइएटोनाइग्रल जो है वो गाबा और एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होंगे, और ये यहाँ पे हमारे पास सिर्फ गैबा यूज़ होगा स्ट्राइएटोपेलिडल में। अच्छा जी, हमारे पास क्या है? बेसल न्यूक्लियाई का फंक्शन। बेसल न्यूक्लियाई का फंक्शन ये है कि हमारे पास प्री मोटर सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से जो इन्फॉर्मेशन आती है मस्कुलर कंट्रोल की, उसको मज़ीद फाइंड करते हैं। लाइक जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास मूवमेंट को हमारे कंट्रोल करता है ऑपोजिट साइड ऑफ बॉडी की, और ये हमारे पास रेगुलेट करते हैं उसी वॉलेंट्री मूवमेंट को, और लर्निंग मोटर स्किल्स में हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। लाइक अगर हमने कोई लेटर राइट करना है, कोई डायग्राम ड्रॉ करनी है, फुटबॉल पास करनी है, वोकल कॉर्ड्स की ट्रेनिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो हमारे पास बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व होगा। अगर हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक साइड का डैमेज हो जाता है तो हमारे पास फाइन मूवमेंट चली जाएगी, लेकिन हमारे पास क्रूड मूवमेंट फिर भी बाकी रहेगी। अगर हमारे पास कॉर्पस स्ट्राइएटम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारे पास रिमेनिंग जो मूवमेंट रह गई थी ना, वो भी चली जाएंगी। कोरिया एक डिजीज़ है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इनवॉलेंट्री
जर्की मूवमेंट इरेगुलर होंगी और जो कि नॉन रेपिटेटिव होंगी, मतलब बार बार रिपीट नहीं होंगी, मतलब हर दफ़ा पैटर्न चेंज होगा। ये हमारे पास कोरिया है। इसमें हमारे पास एक डिजीज़ है हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन कोरिया जो है वो हमारे पास जब एक दफ़ा हो जाता है तो 15 से 20 साल के अंदर डेथ हो जाती है। इसमें हमारे पास ये है कि CAG जो कोडॉन है ना, उसकी बार बार बहुत ज़्यादा इनकोडिंग हो जाती है, जिसके वजह से ग्लूटामीन बहुत ज़्यादा होता है। जो ग्लूटामेट ज़्यादा होगा तो ग्लूटामेट हमारे पास क्या था, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर था, जिसकी वजह से कोरीफॉर्म मूवमेंट होगी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ एंड ट्विचिंग, मतलब हाथ पैर की इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी और ट्विचिंग होगी मसल्स की। इसके अलावा प्रोग्रेसिव डिमेंशिया होगा, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगी और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कम हो जाएगी। और गैबा स्क्रीटिंग न्यूरॉन जो है ना, वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन वाले इस पाथवे को इनहिबिट भी कर। इस डिजीज़ के अंदर हमारे पास क्या होगा, गैबा स्क्रीटिंग न्यूरॉन और सब्सटेंस पी जो रिलीज़ कर रहे हैं एसिटाइलकोलिन वाले न्यूरॉन, वो हमारे पास ट्राइटोनाइग्रल पाथवे में होते हैं, वो हमारे पास डीजनरेट हो जाएंगे, जिससे हमारे पास डोपा स्क्रीटिंग न्यूरॉन जो हैं वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और हमारे पास नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे जो कॉर्डेट न्यूक्लियस को इनहिबिट कर रहा था पुटामिन को, वो नहीं होगा। तो इनहिबिशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, एबनॉर्मल मूवमेंट प्रोड्यूस होंगी, जिसको हम कोरीफॉर्म मूवमेंट का है। इसके बाद है हमारे पास हेमीबिलिस्मस। हेमीबिलिस्मस में ये है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी जो कि एक साइड पे बॉडी पे होगी, दूसरी साइड पे नहीं होगी। उसके बाद पार्किंसन डिजीज़ है। पार्किंसन डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास क्या है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा मेना न्यूरोनल डीजनरेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबस पैलिडस और पुटामिन को इफेक्ट होगा। ये 45 से 55 ईयर की एज में होती है। ये डिसीज़ में तकरीबन 1 मिलियन लोगों को है US। इसमें हमारे पास न्यूरॉन जो हैं जो सब्सटेंशिया नाइग्रा के डीजनरेट होंगे तो हमारे पास डोपामीन नहीं रिलीज़ होगा। डोपामीन नहीं रिलीज़ होगा तो हमारे पास क्या होगा, रैट में क्या है, रिजिडिटी, एकानेजिया, ट्रेमर्स। रिजिडिटी ये है कि हमारे पास मसल जो है वो लियन हो जाएगी, अपर मोटर न्यूरॉन की लियन होगी, जिससे हमारे पास जो है ऑपोजिट मसल प्लास्टिक रिजिडिटी हो जाएगी, मसल जो है वो प्लास्टिक टाइप हो जाएंगे। ब्रेडिकाइनेजिया या एकाइनेजिया का मतलब ये है कि हमारे पास ऑपोजिट साइड की मूवमेंट जो है ना वो स्लो होगी और हमारे पास फेस एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा, वॉइस स्लर्ड आउट हो जाएगी। इसके बाद ट्रेमर्स क्या है, कोई भी काम हम करने लगेंगे या कुछ भी करने लगेंगे तो हमारे पास लिम्स रेस्ट पे ठीक हैं, लेकिन जैसे ही कोई काम करने लगेंगे तो हमारे पास ट्रेमर आना शुरू हो जाएंगे। ट्रेमर क्यों आएंगे, हमारे पास ऑल्टरनेटिव कंट्रैक्शन होगी एगनिस्ट और एंटागनिस्ट की। इंटेंशन ट्रेमर हमारे पास आ रहे थे सेरिबेलर डिजीज़ में। इसमें हमारे पास क्या है कि सोते हुए भी झटके लगेंगे। इसके बाद हमारे पास पॉस्चर जो है वो डिस्टर्ब होगा, स्टैंड विद अ स्टूप मतलब झुक के खड़ा होगा, आर्म जो है वो फ्लेक्स्ड होंगे, पेशेंट की वॉक जो है वो शॉर्ट स्टेप होगी लेकिन वो स्टॉप करने के एबल नहीं होगा। इसमें बिबिन्स्की साइन भी नहीं आएगा। बिबिन्स्की साइन क्या होता है कि हमारे पास मीडियल टू लेटरल हम मूव करेंगे, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो पॉइंटेड होगा, इसमें हमारे पास फिंगर जो है वो फ्लैक्स हो जाएंगे और थंब जो है वो एक्सटेंडेड रहेगा। और इस डिज़ीज़ में यानी कि पार्किंसन डिजीज़ में बिबिन्स्की साइन भी नहीं आएगी। ट्रीटमेंट हम ये देंगे कि डोपा प्लस डोपा डी कार्बोक्सिलेज देंगे और ट्रीटमेंट अगर ज़्यादा हो जाएगी ना तो हमारे पास डोपामीन ज़्यादा होगी। डोपामीन ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या चीज़ थी पीछे हमने अभी पढ़ी है, कोरिया।